गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। ये सैंडी कौन है? सैंडी ये तो मेरा बॉस है। क्यों, क्या हुआ? आपको आपकी बॉस पे क्रश है? व्हाट द हेक, ये तुम्हें कैसे पता चला? हाँ मैंने तो बस ऐसे ही गेस किया था। मुझे स्कूल जाना होगा, लेट हो रहा है। बाय। हाय रिंकी, कैसी हो तुम? ओ हाय बंटी। और बताओ क्या चल रहा है? बंटी, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं। हाँ मुझे पता है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैंने सोचा मैं बस तुम्हें याद दिला दूं कि हम दोनों बस फ्रेंड हैं अच्छे। हाय बेस्टी, कैसी है? हाय रिया, कैसी है तू? मैं ठीक हुआ, थक गई हूँ पढ़ के। तुझे राहुल पे क्रश है? तुझे पता है ना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? ये तो कैसी बात कर रही है? नहीं ऐसा तो नहीं है। यू नो व्हाट, आज के बाद से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। बाय। ये बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ ऐसा कर सकती है? रिंकी, क्लास के बाद मुझसे आके मिलना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं सर, ऑफ कोर्स। आपने मुझे बुलाया था। क्या इस बार जो मेरे मैथ्स में कम नंबर आए थे उसकी वजह से आप? नहीं, दूसरी बात है, जो तुम्हारे मैथ्स के नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुझे करनी है। कर्स, जब भी कोई मुझसे झूठ बोलेगा तो मुझे क्रैम्स होंगे। तो अच्छा यही होगा कि कोई भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश ना करे, क्योंकि वैसे ही मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। मैं डबल क्रैम्स नहीं सह सकती। हाय राहुल, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओहो, लगता है बेब तुम्हारे पीरियड्स आ गए, तुम्हें क्रैम्प्स हो रहा है। हाँ, मेरे पीरियड्स से स्टार्ट हो गए। बेस्टी, क्या तुम्हें पता है कि राहुल मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? मुझे कैसे पता होगा? ओ, तुम्हें भी पीरियड्स आ गए? मुझे भी पीरियड्स आए, मुझे भी बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं। वैसे तुम ऐसे सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि कुछ दिनों से वो रात को मेरा कॉल नहीं उठा रहा, और मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था। तुम ठीक कहाँ? अरे मुझे एक इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। हाय राहुल, चलो ना साथ में लंच करते हैं। एक्चुअली रिंकी मुझे भूख नहीं लगी है, बाद में बात करता हूँ। रिया, चलो ना कैंटीन में चल के लंच करते हैं। अब मुझे भूख नहीं लगी, मैंने क्लास में ही लंच कर लिया था एक्चुअली। लेकिन कब? मैं तो तुम्हारे जस्ट पीछे ही बैठी थी। तुमने देखा नहीं होगा। हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। इन दोनों को लगता क्या है कि मुझे कुछ नहीं पता। रिंकी बेटा, देख के बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है, जल्दी। प्रिंसेस। देखो बेटा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जल्दी से बताओ सही से क्या लिखा है। मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रिंसेस लिखा हुआ है। छोड़ो, रहने दो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं पूछूंगी। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हारा प्रिंस कहाँ पे है? तुमने क्या जोक मारा? मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। आएगी भी कैसे? तुम सबसे झूठ बोलती हो, इसीलिए तुम्हारा मजाक बनता है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? यहाँ पे साफ साफ प्रिंसेस लिखा हुआ है। हाँ, तुम्हारे सपने में तुम्हारा नाम वो भी प्रिंसेस। रिंकी, मैंने सुना कि आज वो फिर से तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे पता है, तुम भी मेरे बातों का विश्वास नहीं करती हो, है ना? देखो, मैं तुम्हारा विश्वास करना तो चाहती हूँ, लेकिन ऑलरेडी एक प्रिंसेस है जो कि पैलेस में रहती है। मम्मी, मैं घर आ गई। अरे बेटा, तुम आ गई, जरा टीवी खोल देना मेरे लिए। हाँ, क्यों नहीं। आज की ताजा खबर, जो लड़की प्रिंसेस के नाम पे पैलेस में इतने सालों से रह रही थी वो झूठी निकली। इतने सालों से वो झूठ बोल रही थी कि उसका नाम प्रिंसेस और वो सबको चकमा दे रही थी। हाँ, क्या ये सच है? इसका मतलब मेरी बेटी प्रिंसेस है? मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा। ब्यूटी पिल या फिर इंटेलिजेंट पिल? ऑफ कोर्स, मेरी शक्ल इतनी ज्यादा अगली है तो मैं ब्यूटी पिल ही चूज करूंगी ना। तुम्हें पता है ये हमारे स्कूल की सबसे अगली लड़की है। ए, उसका फेस तो देखो, उसके फेस पे कितने सारे पिंपल्स हैं। ये ब्यूटी पिल काम क्यों नहीं कर रहा? क्लास हमारे स्कूल में प्ले होने वाला है, उसमें हमें प्रिंसेस का कैरेक्टर चाहिए, तो कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? रेज योर हैंड। सर, मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। क्या? ये और प्रिंसेस? रिंकी, मुझे एक डाउट है, तुमने पार्टिसिपेट ही क्यों किया? तुमने अपनी शक्ल देखी है? मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया है, बल्कि मैं जीत के दिखाऊंगी। तुमने कितना फनी जोक मारा है। अच्छा, एक काम करते हैं, बेट लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं बेट। कूल, जो भी कंपटीशन हारेगा उसको सामने वाले से सॉरी बोलना होगा और ये स्कूल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाना होगा, ठीक है? ठीक है। ये पिल काम क्यों नहीं कर रहा? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आई होप ये काम कर जाए। 3, 2, 1। अगर तुम मेरी जगह रहते तो क्या चूज करते? आई होप मेरी फ्यूचर सैलरी ज्यादा हो। क्या 5 लाख? ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा है। एक काम करती हूँ, उसको प्राइवेट पे कर देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा रियल फ्रेंड कौन है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग भाड़ में जाए, पहले ये बताओ कि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी कितनी है? सिर्फ 10,000। क्या 10,000? इतना कम? अपनी बहन को देख लो, उसका 50,000 है। मुझे पता ही था कि तुम नालायक हो। पता नहीं गरीब होना कैसा फील होता है। हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? रिंकी, हमारी बात सुनो, आज के बाद से हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी बहुत कम है और तुमसे दोस्ती करके हम अपना स्टैंडर्ड लोअर नहीं कर सकते। क्या? लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला? तुम्हारी बहन ने बताया। क्लास हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट देने के बाद ही कंफर्म होगा कि तुम लोग ग्रेजुएट हो, और ये टेस्ट जिनका फ्यूचर सैलरी हाई है वही दे सकते हैं, ओके? क्या? लेकिन ये तो गलत है। तुमको तो प्रॉब्लम होना ही था क्योंकि तुम्हारी सैलरी इतनी कम जो है, गरीब। मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिसकी सैलरी सच में कम है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी फ्यूचर सैलरी क्या है। चलो देखते हैं मुझे कौन सा कलर मिलता है। क्या? पिंक? मैंने सुना है पिंक वाले बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। चलो देखते हैं मुझे कौन सा कलर मिलता है। क्या? सिल्वर? एसटी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे भी ज्यादा प्रीटी होगी। चलो देखते हैं मुझे कौन सा कलर मिलता है। क्या? ब्लैक? मैंने सुना है पिंक और सिल्वर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। रिंकी, तुम तो गई काम से क्योंकि तुम्हें ब्लैक हार्ट मिला है, इसका मतलब तुम सबसे ज्यादा अगली होगी। और ये तुम्हें कैसे पता? ज्यादा मत बोलो।
अरे नहीं, मेरी शक्ल कितनी ज्यादा गंदी लग रही है। तुम तो फिर भी ठीक लग रही हो, मेरी शक्ल देखो। वाओ, मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। मैं जैसे ही बाथरूम से बाहर जाऊंगी उन दोनों की बोलती बंद हो जाएगी। पता नहीं ये रिंकी की बच्ची बाथरूम में इतनी देर से क्या कर रही है। मुझे तो लगता है वो हम दोनों से भी अगली दिख रही होगी। रुको, मैं उसे बुलाती हूँ। रिंकी, जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाओ। हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें देख के नहीं हंसेंगे। अपने पैर काट दो, मेरा सोलमेट ठीक तो है? डिक्लाइन। अपने ब्रेड्स खोल दो। लेकिन अभी जस्ट मैंने इसको बनाया था। लगता है मेरे सोलमेट को टाइम वेस्ट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अब क्या बोलोगे, खाओ मत पियो मत? मुझे पता ही था। मुझे वैसे भी भूख नहीं लगी है। अपना रूम क्लीन करो। ओके, अब तो मेरी मम्मी की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? अपनी मम्मी को बोलो कि वो अगली है। तुम चाहती क्या होगी? मम्मी मुझे घर से निकाल दे। बेटा, मैंने अभी भी ये फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है, कैसी है बताओ? मम्मी, आप इसमें बहुत ज्यादा अगली लग रही है, तो प्लीज इसे डिलीट कर दीजिए। अच्छा, आखिर माँ किस क्यों? अगली तो होंगी ही ना। यार, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ राहुल की पार्टी में जाने के लिए। मत जाओ। यू नो व्हाट, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली, समझे? मैं जा रही हूँ। डिक्लाइन। मैं चाहती हूँ राहुल मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, प्लीज। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि राहुल बहुत ज्यादा हैंडसम है। ये स्कूल की सारी लड़कियां राहुल के आगे पीछे क्यों घूम रही हैं? वो तो घूमेंगी ही ना, क्योंकि राहुल का स्टेटस किंग है। तो क्या इसका मतलब राहुल स्कूल का किंग है? हाँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। स्कूल का किंग तो बन गया, लेकिन क्वीन अभी तक कोई नहीं बना। मुझे लगता है क्वीन टीना बनेगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। गाइस, चलो कैंटीन में चल के लंच करते हैं। सॉरी रिंकी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा लेवल हमारे जैसा नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा स्टेटस है प्रेसिडेंट और मेरा मॉनिटर। ये रिंकी हमारे क्लास में क्या कर रही है? रिंकी, तुम्हें यहाँ पे नहीं बल्कि लोअर क्लास में होना चाहिए, समझी? बस बहुत हो गया, अब और नहीं। मैं चाह रही हूँ अपना स्टेटस पब्लिक करने। अगर आप चाहते हो आप भी स्कूल के क्वीन या फिर किंग बनो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे माँ बाप हमेशा मुझे यस बोले या फिर नो। ऑब्वियसली यस, कोई बेवकूफ ही होगा जो नो चूज करेगा। मम्मी, आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या मैं ना जाऊँ? हाँ ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा मन हो, मत जाओ। ये तो सच में काम कर रहा है। यस। पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, तो क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं? हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं, ये लो पैसे। थैंक यू पापा। रिंकी, क्या तुमने सुना कि हमारे टाउन में एक स्ट्रेंजर लोगों के घर में बहाने से घुस जा रहा है, फिर उनका मर्डर कर दे रहा है? नहीं तो, मैंने नहीं सुना। मम्मी, मैं घर आ गई। मम्मी, ये आदमी कौन है? बेटा, ये प्लम्बर है, हमारा टैप सही करने के लिए आया। वैसे हमें प्लम्बर की जरूरत नहीं है, मैं इसे मना नहीं कर पाई, इसलिए मैंने इसको हाँ बोल दिया अंदर आने के लिए। तो फाइनली तुम लोग 18 साल के हो गए हो, तो तुम सबको एक एक किंगडम मिलेगा, जैसे स्नो, विंड, सी, सन, थंडरस्टॉर्म एंड फ्लावर। रिंकी, सेरेमनी आज ही है, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो और वहाँ पे पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ मुझे थंडरस्टॉर्म किंगडम मिले, क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है और हमेशा बिजली कड़कती रहती है। अच्छा, मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम में जाना चाहती हूँ, सन किंगडम में। मैम, आई थिंक मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से किंगडम में जाना है। रिंकी देखो, मैंने तुम्हारे पापा से बात किया और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा सन किंगडम। क्या? लेकिन मुझे तो मेरे पापा पसंद भी नहीं है, और वैसे भी सन किंगडम में तो सिर्फ फायर के अलावा और कुछ होता भी नहीं है। ओके क्लास, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सारे किंगडम्स के एडवांटेजेस क्या है। जैसे आपको एक किंगडम मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको तुरंत एक पावर मिलेगी। सर, सन बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है और उसमें आग भी होती है, और हम लोग उसके सरफेस पे रहेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ, और जिनको सी किंगडम मिलेगा वो समुद्र के सबसे नीचे रहेंगे और उनके पास शार्क जैसा टेल भी रहेगा। हाँ, तुमने सही बोला, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं विंड किंगडम में जाऊँ, ताकि मैं एयर से बने ट्रांसपेरेंट बलून के अंदर रहूँ। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं स्नो किंगडम में जाऊँ, ताकि मैं आइस कैसल के अंदर रहूँ, एल्सा की तरह। रिंकी, तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो? थंडरस्टॉर्म। तुमने सुना कि रिंकी थंडरस्टॉर्म किंगडम में जाना चाहती है? हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पे वो 100 साल से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्यों रिंकी, तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते हैं? पहले हम आपको मौका देंगे कि आप अपने मन से अपना किंगडम चूज करिए। अगर सिस्टम को लगेगा कि आप उस किंगडम में जाने के लायक है, तब आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तब वो आपको दूसरा किंगडम दे देंगे। ओके स्टूडेंट, सेरेमनी स्टार्ट होगी, साइलो असेंबली हॉल में जाइए। तुम्हें जिस किंगडम में जाना उस किंगडम को चूज करो। थंडरस्टॉर्म। ओके, अभी सिस्टम लोड कर रहा है। आप इन किंगडम में जाने के लायक है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता सिस्टम में। मुझे 3 किंगडम क्यों मिले हैं? हमें नहीं पता, शायद तुम्हें इन तीनों किंगडम में से कोई एक किंगडम चूज करना होगा। ओके क्लास, तो आप सबको अपना अपना किंगडम मिल गया ना, तो कल से आप लोग अपने नए स्कूल में जाएंगे अपने किंगडम के हिसाब से। टिंकी, क्या तुम्हें तुम्हारा किंगडम मिल गया? आई होप तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिल गया हो। वो रिया, बात ऐसी है कि मुझे 3 किंगडम मिला है। क्या? लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या? तुम 3 किंगडम में तो नहीं रह सकती ना। रिंकी देखो, मुझे सी किंगडम मिला और देखो उन्होंने मुझे एक टेल भी दिया है। क्या उन्होंने तुम्हें एक टेल दिया है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। जिस किंगडम में मुझे जाना था वो किंगडम मुझे मिल गया। ये रिंकी, क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया? हाँ मम्मी, मैंने कर लिया है। ठीक है, एंड आई होप तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारा 0% चांस है कि तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिलेगा। हाँ, मुझे पता है। क्लास, आज आप लोग की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, तो सारे लोग लाइन बना के रूम नंबर 101 में जाइए कंफर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप लोग को एक रास्ता मिलेगा जिससे आप लोग अपने अपने किंगडम में जाएंगे। ओके क्लास, अब आप लोग रूम नंबर 101 में जाइए। हेलो सर, मेरा
मेरा नाम रिंकी है, मेरा नाम लिस्ट में होगा। ओके अब चलो अपना किंगडम चूज करो। ओके, थंडरस्टॉर्म। सिस्टम में कोई एरर है, आप किंगडम ऑफ सी में जा रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ओके अब चलो अपना टेल चूज करो। क्या आप सीरियसली बोल रहे हैं कि मुझे इन तीनों में से कोई एक टेल चूज करना पड़ेगा? देखो सिस्टम ने सजेस्ट किया कि तुम्हें किंगडम ऑफ सी में जाना चाहिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। अब जल्दी करो। बहुत बढ़िया। आगे की स्टोरी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत अच्छे। अब ऑफिशियली मैं स्कूल की सबसे गरीब लड़की हूँ। फिर से तुम्हारा ड्रामा स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ? मेरा नाम रिंकी सिर्फ 5 लेटर का है और मेरी नाम की वजह से पता है मुझे कितने पैसे मिले हैं? सिर्फ 200 रुपए। और दूसरी तरफ देख लो, कियारा अवनी थापर, दिया अवनी सिंघानिया, अनाया देविका महेश्वरी, मायरा कशिश ओबेरॉय, इनके नाम इतने बड़े और इसकी वजह से उन्हें इतने सारे पैसे मिलते हैं कि ये लोग हेलीकॉप्टर से स्कूल आते हैं। एक काम क्यों नहीं करती, क्यों ना अपना नाम चेंज कर लो? मैंने एक बार ट्राई किया था, मैंने अपना लास्ट नेम सिंह लिखा था, लेकिन सिस्टम ने उसको पकड़ लिया और बोला फेक है और ऊपर से मेरे से फाइन लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मैं गरीब हूँ क्योंकि मेरा नाम छोटा है और बोरिंग है। मम्मी आपने मेरा नाम रिंकी क्यों रखा? क्योंकि ये नाम मुझे क्यूट लगता नहीं, है। ये गरीबों वाला नाम है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा नाम रिंकी कुमारी टेंशन वाली रखती? अगर इस नाम से मुझे ढेर सारे पैसे मिलते तो क्यों नहीं? रिया तुम्हें पता है मुझे एक ऐसा आदमी मिला जो कि सीक्रेटली हमारा नाम चेंज कर सकता है और उसकी दुकान हमारे स्कूल के पीछे है। क्या सच में? हाँ, उसने मुझे बोला कि वो मुझे दुनिया का सबसे अमीर नाम देगा। सो गाइस, आज के बाद से मेरा नया नाम है रिंकी सेराफेरा वेलेरोरीरा एस्ट्रावेले नोकुचोनेले। रिंकी क्या तुम ठीक हो? इसका नाम सुन के ऐसा लगता है कि हैरी पॉटर का कोई स्पेल हो। ये सब के सब मुझसे जल रहे हैं। मैं अमीर बन गई, तुमने देखा? तुमने क्या लॉटरी जीती है? बल्कि उससे भी बढ़िया, मैंने अपना पूरा नाम ही चेंज कर दिया। हूं ना मैं स्मार्ट? हेलो, क्या तुम रिंकी सेराफेरा वेलोरोरेरा एक्स्ट्रोवेले नोकुचोनेले बोल रही हो? जी मैं ही हूँ। मैं गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ, तुम्हें ऑफिस आना पड़ेगा। तुम्हारा जो नाम है वो उस इंसान का नाम है जो 10 साल से गायब है। हे रिंकी, उस लड़की को देखो, वो सेम टू सेम तुम्हारी तरह लग रही है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने मेरा नाम चुराया। कमेंट से बताओ कि आप अपने नाम से कितने अमीर होते। 1 करोड़ रुपए या फिर मिस्ट्री बॉक्स? अब तो मैं अमीर बनने वाली हूँ। नहीं रिंकी, मिस्ट्री बॉक्स चूज करो। नो वे, क्या तुम सटिया गई हो? मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मिस्ट्री बॉक्स में क्या निकल सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तुमने जानबूझ के किया है ना? जानबूझ के? व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हें मार डालूंगी। वाह, मुझे मिस्ट्री बॉक्स में एक घटिया सा मेकअप ब्रश मिला है। शायद उनको लगा हो कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, मेकअप ब्रश की। और ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच चिंकी। आई एम सॉरी रिंकी। छोड़ो, जाने दो, हमें चलना चाहिए वरना हमारी बस छूट जाएगी। आज के बाद से तुम्हें स्कूल बस से जाने की जरूरत नहीं है रिंकी बेटा, मैंने तुम्हारे लिए BMW कार खरीदी लेकिन है। क्यों? आपने तो बोला था कि मुझे खुद से जॉब करके पैसे कमाना होगा और मुझे खुद की कार लेनी पड़ेगी। मैंने अपना डिसीजन बदल दिया और देखो ये टॉप मॉडल है। रिंकी ज्यादा बकवास मत कर, चल ना जल्दी। तूने आज नोटिस किया कि रास्ते में हमें हर जगह ग्रीन लाइट मिल रही थी? नहीं तो? अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है कि तुम नॉमिनेट हुई हो प्रॉम क्वीन बनने के लिए। देखो, अगर तुम सुबह सुबह मजाक कर रही हो तो मैं मूड में नहीं हूँ। मैं मजाक नहीं करी, मैं सच बोल रही। लेकिन स्कूल में तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है और मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड है, वो भी मेरी बहन। मुझे पता है, लेकिन हमें तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा पसंद है। ये हो क्या रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये सब इस ब्रश की वजह से तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ मामूली सा ब्रश है। मैं इसको डस्टबिन में जा रही हूँ फेंकने के लिए। बाय बाय। ये चिमकांडी की शक्ल की ये बनेगी हमारी प्रॉम क्वीन। मतलब ये सब ब्रश की वजह से ही हो रहा था। मिल गया।